दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर यह माना जाता है कि ताकतवर देश अपनी शर्तें दूसरों पर थोपते हैं और बाकी दुनिया उन्हें मानने के लिए मजबूर होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतिहास करवट बदलता है और एक ऐसा देश जिसे कभी दबाने की कोशिश की गई थी, उसी ताकतवर देश को उसकी औकात दिखा देता है। आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह उसी ऐतिहासिक मोड़ की है। भारत बनाम अमेरिका, नरेंद्र मोदी बनाम डोनाल्ड ट्रंप और एक ऐसा आर्थिक पलटवार जिसकी उम्मीद न तो ट्रंप को थी और न ही उनके सबसे अनुभवी सलाहकारों को। यह कहानी है उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने वॉशिंगटन डीसी की राजनीति को हिलाकर रख दिया और ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया। कहानी की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने भारत को खुलेआम धमकी दी। उनका कहना था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो उस पर 50% का भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाए जाएंगे और उसे आर्थिक रूप से घुटनों पर लाया जाएगा। ट्रंप की रणनीति बिल्कुल साफ थी, धमकी दो, दबाव बनाओ और फिर अपनी शर्तें मनवा लो। यह तरीका उन्होंने पहले भी कई देशों पर आजमाया था, यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक। लेकिन इस बार उनका सामना एक ऐसे नेता से था जो न तो डरता है, न झुकता है और न ही दबाव में फैसले लेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी ने ट्रंप की धमकी का जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक ऐसे लहजे में दिया जिसमें आत्मविश्वास और दृढ़ता दोनों झलक रही थी। उन्होंने साफ कह दिया, भारत न तो धमकी में झुकेगा न ही किसी के दबाव में। व्यक्तिगत नुकसान मंजूर है लेकिन किसानों, व्यापारियों और देश के हितों से समझौता कभी नहीं होगा। यह बयान सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत अब 90 के दशक का कमजोर देश नहीं है। यह वो भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से व्यापार करता है और अपने फैसले खुद लेता है। इसके बाद जो हुआ उसने अमेरिका की आर्थिक नींव हिला दी। भारत ने अमेरिकी टेक्सटाइल, फार्मा और फूड आइटम्स पर उल्टा भारी टैरिफ लगा दिया। कई कैटेगरीज पर यह टैरिफ 70% तक बढ़ा दिया गया। अमेरिकी फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए क्वालिटी चेक इतने सख्त कर दिए गए कि दर्जनों शिपमेंट भारत पहुंचने से पहले ही रोक दिए गए। इतना ही, अमेरिकी फार्मा प्रोडक्ट्स के हर ही सारे दोनों के लिए बार के साथ ही फार्मा प्रोडक्ट्स, कोई प्रोडक्ट्स के लिए दोनों के बाद बार को नहीं। भारत ने अरबों डॉलर के डिफेंस और एविएशन कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया जिनमें बोइंग के बड़े सौदे भी शामिल थे। यह कदम सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं था बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी जिसने अमेरिका के सबसे संवेदनशील सेक्टर्स फार्मा, टेक्सटाइल और डिफेंस को सीधे निशाने पर लिया। भारत के इस पलटवार का असर तुरंत दिखा। अमेरिकी फार्मा कंपनियां जो भारत में सालाना अरबों डॉलर का कारोबार करती थीं, अचानक घाटे में जाने लगीं। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के शिपमेंट बंद होने लगे जिससे उनकी फैक्ट्रियों में उत्पादन घट गया और हजारों कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ गईं। अमेरिकी शेयर बाजार में हलचल मच गई, डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई और निवेशकों के बीच बेचैनी फैलने लगी। अमेरिका में महंगाई का ग्राफ ऊपर जाने लगा और आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ने लगा। इस बीच रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और यूरोप के कई देशों ने खुलकर मोदी सरकार की तारीफ की। यह सिर्फ भारत की जीत नहीं थी बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस में एक नए युग की शुरुआत थी। अमेरिकी मीडिया जो कुछ दिन पहले तक भारत की आलोचना कर रहा था, अब अपनी हेडलाइन बदल चुका था। बड़े बड़े अखबार और टीवी चैनल कह रहे थे, इंडियाज इकोनॉमिक पंच ब्रिंग्स यूएस टू इट्स नीज, यानी भारत की आर्थिक मार ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। ट्रंप प्रशासन की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अमेरिकी हेल्थ केयर सेक्टर में दवाइयों की कीमतें आसमान छूने लगी, मरीज परेशान हो गए, अस्पताल चिंतित हो गए और लोकल फार्मा कंपनियां हांफने लगी। ट्रंप को मजबूरी में फार्मा कंपनियों से कहना पड़ा कि भारत को नाराज मत करो, कीमतें मत बढ़ाओ और सप्लाई चेन को टूटने मत दो। ये वही ट्रंप थे जो कुछ हफ्ते पहले तक भारत को धमकी दे रहे थे और अब विनती कर रहे थे। भारत ने सिर्फ पलटवार ही नहीं किया बल्कि कानूनी मोर्चे पर भी तैयारी शुरू कर दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि यह टैरिफ भेदभावपूर्ण है और डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ है। भारत ने डब्ल्यूटीओ का दरवाजा खटखटाने की रणनीति बना ली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को घेरने की तैयारी शुरू कर दी। यह एक ऐसे नेता की रणनीति थी जो लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं बल्कि हर मोर्चे पर जीतने की सोचता है।
ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का नतीजा यह हुआ कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ गया। शेयर बाजार में 96 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, महंगाई 2.6% बढ़ी, नौकरियां कम हो गईं और रोजमर्रा की चीजें, कपड़े, गाड़ियां, घर सब महंगे हो गए। अमेरिकी मिडिल क्लास की नाराजगी बढ़ने लगी और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा अब ब्रेक अमेरिका डाउन में बदलने लगा। मोदी सरकार यही नहीं रुकी, उन्होंने पुतिन, जिनपिंग और 60 से ज्यादा देशों से बात करके एक ग्लोबल फ्रंट तैयार कर लिया जो अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी का विरोध करेगा। यह सिर्फ भारत की जीत नहीं थी, बल्कि एक नए विश्व व्यवस्था का संकेत था। दुनिया को संदेश मिल गया कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है और किसी भी कीमत पर अपने हितों की रक्षा करेगा। भविष्य की तस्वीर भी साफ है। अगर पुतिन और ट्रंप के बीच सीज फायर हो गया तो टैरिफ घट सकते हैं, लेकिन फिलहाल भारत की स्थिति बेहद मजबूत है। ट्रंप समझ चुके हैं कि भारत को नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। भारत ने साबित कर दिया कि वह अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति है जो किसी भी दबाव का सामना कर सकती है और पलटवार करने में सक्षम है। भारत और अमेरिका के बीच छिड़ी यह आर्थिक जंग महज एक व्यापारिक विवाद नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ है। यह उस कहानी की मिसाल है जिसमें एक उभरती हुई ताकत ने विश्व की सबसे पुरानी महाशक्ति को सीधी चुनौती दी और यह साबित कर दिया कि 21वीं सदी का भारत अब किसी का मोहरा नहीं, बल्कि खेल का असली खिलाड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों ने सोचा था कि धमकियों, टैरिफ और आर्थिक दबाव से भारत घुटने टेक देगा, लेकिन जो हुआ वह उनके लिए एक झटका था। भारत न केवल खड़ा रहा, बल्कि उसने अपने विरोधी को उसके ही खेल में मात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने यह दिखा दिया कि एक मजबूत नेतृत्व केवल भाषणों से नहीं, बल्कि फैसलों की दृढ़ता से बनता है। रूस से तेल खरीद जारी रखना हो, अमेरिकी उत्पादों पर 70% तक टैरिफ लगाना हो, अरबों डॉलर के डिफेंस और एविएशन कॉन्ट्रैक्ट रोकना हो, या अमेरिकी फार्मा कंपनियों के मुनाफे को चुनौती देना हो, भारत ने हर मोर्चे पर साहसिक और सोच समझकर कदम उठाए और नतीजा यह हुआ कि वॉशिंगटन, जो कभी अपनी शर्तों पर दुनिया को नचाता था, अब खुद सफाई देने और बचाव की मुद्रा में आ गया। इस पूरी जंग का सबसे बड़ा सबक यह है कि आज की दुनिया में आर्थिक शक्ति ही असली हथियार है। जो देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है, वही राजनीतिक रूप से भी अजेय बन जाता है। भारत ने साबित कर दिया कि अगर किसी के पास मजबूत उत्पादन क्षमता, बड़े बाजार, रणनीतिक साझेदारियां और स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, तो वह किसी भी महाशक्ति को चुनौती दे सकता है। इस युद्ध का एक और पहलू यह है कि भारत का यह पलटवार सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि उसने उन सभी देशों को हिम्मत दी है जो अब तक वैश्विक दबंगई के सामने खामोश रहते थे। रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के कई देशों का समर्थन यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। एक ऐसा आंदोलन जो समानता, पारस्परिक सम्मान और संतुलित वैश्विक व्यवस्था की मांग करता है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने अमेरिका के भीतर बेरोजगारी, महंगाई और बाजार में गिरावट जैसी समस्याओं को जन्म दिया। वहीं भारत ने न केवल इन दबावों को झेला, बल्कि अपने विरोधी को उलझाकर यह भी दिखा दिया कि डिफेंसिव गेम के बजाय ऑफेंसिव स्ट्राइक ही असली जीत का रास्ता है। यह एक ऐसी कूटनीतिक जीत है जो आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की किताबों में पढ़ाई जाएगी। आज भारत ने यह संदेश पूरी दुनिया में फैला दिया है। हम न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि किसी भी कीमत पर अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे। यह केवल एक जीत नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक घोषणा है कि 21वीं सदी का नेतृत्व अब एशिया के दिल से निकलकर पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आने वाले वर्षों में जब भी कोई देश वैश्विक ताकतों के सामने खड़ा होने की हिम्मत जुटाएगा, तो वह भारत के इस साहसिक पलटवार को एक प्रेरणा के रूप में देखेगा। और यह प्रेरणा बताती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती, चाहे सामने दुनिया का सबसे ताकतवर देश ही क्यों ना खड़ा हो।